एक आदमी जो झूठ बोल रहा है या तो वह लाचार है या मक्कार है या वह पत्रकार है। गोंडा के युवा कवि नरेंद्र की ये कविता मात्र एक व्यक्ति की भड़ास नहीं, इसमें पीढ़ियों से सड़ चुके एक तंत्र का चेहरा है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या पत्रकारिता कहते हैं। अभिनंदन मित्रों, भारत व्यू सच की बेबाक दखल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भारत की पत्रकारिता। परंपरागत पत्रकारिता को दो हिस्से में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और पत्रिकाएं आती हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स आते हैं। पत्रकारिता के इन साधनों पर कानूनी नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाओं का गठन हुआ है और साथ साथ कुछ राज्य स्तरीय और केंद्रीय कानून भी है। संस्थाएं जैसे पीसीआई जिसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहते हैं, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। 2018 के उपलब्ध आंकड़ों की अगर माने तो भारत भर में कुल 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत पब्लिकेशंस हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा, महाराष्ट्र में 14,000 से ज़्यादा, दिल्ली में 12,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा 400 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स उपलब्ध हैं। हजारों की संख्या में रेडियो चैनल्स उपलब्ध हैं। तो वाजिब सवाल है कि कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए पत्रकारिता के विभिन्न संसाधनों के बीच में हमारी ज़रूरत क्या है? इस सवाल के माकूल जवाब तक पहुंचने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आइए मैं और आप एक बार भारत के पत्रकारिता के इतिहास की झलक को देखते हैं। भारत की पत्रकारिता ने देखा आज़ादी का संघर्ष। ये वो वक्त था जब अखबार किसी जननायक के चेतना की आवाज़ हुआ करते थे। ये वक्त था जब अखबार क्रांति की मशाल हुआ करते थे। हमने सुना है कैसे शहीद आजम भगत सिंह अपने पत्रों के माध्यम से युवाओं में क्रांति रोपा करते थे। 1947 में अंग्रेज भारत से चले गए। सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ गई। 1950 आया, भारत को अपना संविधान मिला, भारत गणतंत्र बना। फिर यहां से शुरू होता है दशकों का सत्ता के बंदर बांट का सिलसिला। बंदर बांट जिसमें पत्रकार और राजनेता बाहों में बाहें डाले नजर आते हैं। अब पत्रकार व्यापारी और पत्रकारिता व्यापार में तब्दील हो रही थी। खैर, 90 का दशक आता है। अब खबर केवल पढ़ने और सुनने की चीज़ नहीं है, अब समाचार आ गया है। लोग समाचार देखते भी हैं। बारहा आपने सुना होगा 90 का दशक दूरदर्शन का समय बहुत सुकून भरा था। शाम होती थी, सलमा सुल्ताना आती थी, खबर सुनाकर चली जाती थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई तामझाम नहीं। सब कुछ कितना सुकून भरा था, सब कुछ कितना अच्छा था। पर क्या सच में सब कुछ इतना सुकून भरा और अच्छा था? जवाब है नहीं। ये वो डार्क एज था जब सरकारी तंत्र ने हमें वही परोसा जो उनके मन में था। ये वही काला समय था जब हमारे हाथों से नीम का दातुन, सरसों का तेल, देसी काढ़े छीनकर विदेशी प्रोडक्ट्स पकड़ा दिए गए थे। ये वही समय था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को मारकर काटकर कश्मीर से भगाया जा रहा था और पूरे खबर तंत्र में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। आज़ादी के दौर की क्रांति की पत्रकारिता
और आज के बाजारवाद में धंधा बन चुकी पत्रकारिता के इस दौर में हमने देखा जेपी का आंदोलन, हमने देखा मंडल की आग, हमने देखा कमंडल की आंधी, हमने देखा कश्मीर का जलना और हमने देखा सोशल मीडिया का उदित होना। अगर भूगोल की शब्दावली में कहें तो सोशल मीडिया का उदित होना, सोशल मीडिया का आना पत्रकारिता के इतिहास में एक टेक्टोनिक शिफ्ट जैसा था। अब खबरिया चैनलों की मनमानी पर लगाम लगने का वक्त आ गया था। अब खाकी की रंगदारी और खादी की गुंडागर्दी पर सवाल उठने वाले थे। अब कोई नेहरू दक्षिण भारत में दूसरी बात और उत्तर भारत में दूसरे वायदे कर नहीं बच सकते थे। अब जनता सत्ता के जुमले को पहचानने लगी थी। मगर सोशल मीडिया के बवंडर में बदली सरकारों ने परंपरागत पत्रकारिता और सामाजिक राजनैतिक ताने बाने को दो दुकानों में बांट कर रख दिया है। एक है लुटियंस मीडिया की दुकान, गोदी मीडिया की दुकान, जिसके व्यापारी सोनिया गांधी की गोद में बैठे नजर आते हैं। दूसरी दुकान है मोदी मीडिया की दुकान, जिसके व्यापारी नरेंद्र भाई मोदी की छत्रछाया में पलते नजर आते हैं। जो पत्रकार कल तक आपस में एक खामोश समझौता किए बैठे थे, अब उनमें बंटवारा हो गया है। पत्रकार एक दूसरे का नाम लेकर आरोप प्रत्यारोप करने में नहीं हिचक रहे, मगर पत्रकारिता की इस खींचातानी में, राजनीति के इस बंदरबाट में मौलिक जनवादी मुद्दे कहीं खोते से नजर आ रहे हैं, कहीं गुम से होते नजर आ रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, मानो उसका बस एक ही काम है, जैसे उसकी दुकान पर बस मोदी विरोधी ग्राहक आते हैं। और जो गोदी मीडिया है, उसका मानो बस एक काम बचा है कि उसे मोदी समर्थकों के लिए खबर बनानी है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सत्ता की लगाम भी कहते हैं। लगाम घोड़े को लगाते हैं। लगाम का काम हमेशा घोड़े को रोकना नहीं होता, मगर पत्रकारिता का एक धड़ा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मोदी के अंधे विरोध ने मोदी समर्थकों में भी एक अंधापन ला दिया है। इस अंधे विरोध और अंधे समर्थन के बीच में जनवादी बुनियादी मुद्दे कहीं खो से गए हैं। कभी देश को असहिष्णुता के नाम पर डराना, तो कभी ईवीएम की झूठी कहानी गढ़ना, तो कभी पुरस्कार वापसी का ढोंग करना, तो कभी सीएए के नाम पर जनता को भयाक्रांत करना। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सोने और जागने को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, बाल नरेंद्र कितने साहसी थे ये कहानियां सुनाना, राहुल गांधी कैसे राष्ट्रीय पप्पू हैं इस बात को फैलाना, और सोनिया गांधी किस बार में वाइन सर्व करती थी ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। मगर मूल सवाल वही है, क्या अच्छे दिन आए? क्या सत्ता परिवर्तन ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया? बहरहाल इस गुटबाजी से अलग, इस धंधेबाजी से अलग आम जनता की आवाज़ है। आम जनता की आवाज़ जिसमें सरकार की सफलताओं के लिए ताली है, जिसमें सरकार की विफलताओं के लिए गाली है, और माकूल बुनियादी जनवादी सवाल हैं। हम वही सवाल हैं, हम वही दखल हैं। और जाते जाते पत्रकारिता के दलालों को, धंधेबाजों को, दुकानदारों को कॉमरेड माउजर मिश्रा के लफ्ज़ छोड़े जा रहा हूँ। थूक दूंगा पान खाकर तुम्हारे विचारों पर, क्योंकि तुमने भी आज तक वही उगला जो तुम्हारे मुंह में था। वंदे मातरम साथियों, सबको इनकलाबी सलाम।